नानक नाम त्याए, नानक नाम त्याए, प्रभु का सफल कर, प्रभु का सफल कर, प्रभु का सफल कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सब जी समान, सब जी समान, अपनी मेहर कर, 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 सुखदाता पे पंजना, तिस आगे कीचे अरदास, मेहर करे जिस मेहरबान, ता कारज आवे रास, अपनी मेहर कर, औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपनी मेहर कर, औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, साथ साथ प्रतिपाले, अपनी मेहर कर, सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम और शोभा, चिंता लाए हमारी, अपनी मेहर कर, अवर ना सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारे, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लियो उबारी, अपनी मेहर कर, सदबख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारे, नानक दास संत पाछे परियो, राख लियो यो बारी, अपनी मेहर कर, तेरा कीता जातो नाई, मैनो जोग किताई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाई, आपे तरस प्योई, अपनी मेहर कर, तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया, अपनी मेहर कर, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे कहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, अपनी मेहर कर, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार, अपनी मेहर कर, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार, अपनी मेहर कर, ठाकर तुम सरनाई आया,
का संसार जब ते दर्शन पाया अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया अपनी मेहर कर हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समर्थ अगम पूर्ण मोहि माया तार अंधकूप महाप्यान नानक नानक पार उतार अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर सब जी समान सब जी समान अपनी मेहर कर अपनी Suresh uncle, over to you. जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में हम सबका नमन। आज हमारे बीच में दीपाली आंटी हैं। आपका स्वागत है आंटी। कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका स्वागत है बेटा। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अमन अंकल, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक जो शब्द मैंने आपको लिखवाया था, जरा आप उसे चलवाएंगे प्लीज। जी अंकल जी। जय गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पल पल जपा तेरा नाम, वाहे गुरु। तू ही पिता है तू ही माँ, वाहे गुरु। हर पल जपा तेरा नाम, वाहे गुरु। तू ही पिता है तू ही माँ, वाहे गुरु।
सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु जी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी सुन दिए तुमने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी सुन दिए तुमने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी सुन दिए तुमने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी सुन दिए तुमने तेरे हीरा बाब दी। अमृत वेले जग मिठी मिठी बाणी विच गूंजदा सारा आसमां। वाहे गुरु तेरी मैं बंदगी करां। वाहे गुरु और न दूजी कोई खां। वाहे गुरु हर पल जपा तेरा नाम। वाहे गुरु सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। शाम वेड़े पड़ा रहे आस गुरु जी हथ जोड़ कर अरदास गुरु जी। शाम वेड़े पड़ा रहे आस गुरु जी हथ जोड़ कर अरदास गुरु जी। ओ शाम वेड़े पड़ा रहे आस गुरु जी हथ जोड़ कर अरदास गुरु जी। शाम वेड़े पड़ा रहे आस गुरु जी हथ जोड़ कर अरदास गुरु जी। दुखां ते कलेशां विच सड़ सड़ जांदियां ने तेरा सहारा ठंडी छां। वाहे गुरु तू ही पिता है तू ही मां। वाहे गुरु हर पल जपा तेरा नाम। वाहे गुरु तू ही पिता है तू ही मां। वाहे गुरु सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी। सतनाम 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 वाहे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी दीपिका। जय गुरु जी अंकल। आप कृपया अपना सत्संग स्टार्ट करें प्लीज। ठीक है। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी शुक्राना, जिन्होंने इतने डिवाइन सत्संग को हर प्लेटफॉर्म में एकदम फेमस कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे सबके डिवाइन सत्संग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना आपका भी सुरेश अंकल, आप इतने अच्छे से पूरे मैसेजेस सबकी तरफ आप स्प्रेड करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अंकल मेरा वॉइस शुक्राना गुरुजी महाराज था, शुक्राना गुरुजी महाराज का बस। हाँ जी, मेरा वॉइस क्लियर है ना अंकल? यस, इट्स ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ग्रुप शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप पूरी गुरुजी की बायोग्राफी भी ट्रांसलेट कर रहे हैं 26 लैंग्वेज में, 14 रीजनल प्लस 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, जिसका एम है ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुजी से कनेक्ट हो पाए। मैं अब अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं पहले अपनी बचपन की जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि कैसे मैं भगवान से कनेक्ट हुई। जब मैं 9 साल की थी तो रामानंद सागर का श्री कृष्णा सीरियल आता था, सब लोग को पता ही होगा। तो मैं वो सीरियल जब देखती थी तो मुझे श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे लगने लग गए थे। उस जब वो श्री कृष्णा सीरियल आना शुरू हुआ था टीवी पे, मेरी उम्र 9 साल की थी। उस टाइम पे मैं भगवान से काफ़ी धीरे धीरे अटैच होने लग गई थी। फिर मुझे अब मेरे ड्रीम्स में बहुत सारे नाग देवता दिखाई देते थे, जो आके जब मैं ऐसे दिखाई देता था कि मैं कोई क्लास में एंटर कर रही हूँ, वहाँ पे नाग देवता बैठे हुए हैं और मेरे आते ही वो लोग नाचने लग जाते थे और मुझे आके गले लगाते थे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुरुजी से जो हमारा कनेक्शन है वो पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी वो हमें एहसास दिलाते कि वो हमारे साथ हैं हर पल। हम उनसे कितने कितने करोड़ों जन्मों से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। एक बार मुझे सपने में ये भी दिखाई दिया बचपन में कि कोई गंगा जी है या कोई नदी का तट है, वहां पे शिव जी खड़े हुए हैं एंड शिव जी साक्षात शिव जी खड़े हुए हैं एंड उन्होंने ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं और वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं और उन्होंने मुझे गले लगाया सपने में। मैं सोचती थी सब सपने क्यों आ रहे हैं मुझे। बचपन में बहुत सारे भगवान के मुझे दर्शन होते रहते थे ड्रीम्स में, जैसे श्री कृष्ण भगवान हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, लड्डू गोपाल जी हो गए। ड्रीम्स में आके वो लोग खेलते थे मेरे साथ, कभी लूडो खेल रहे, कभी हम लोग रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे। जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन की बात है। फिर जब मैं 16 साल की हुई तो मैंने शिव महापुराण, जब मेरे 10th क्लास के बोर्ड्स खत्म हुए थे, हॉलीडेज पढ़ी थी, उस टाइम पे मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी। उस टाइम पे मेरे परिवार वाले भी सोचते थे कि इसे क्या हो गया, इस उम्र में तो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और ये लड़की शिव महापुराण पढ़ती है। बट मुझे उस टाइम पे वही सब पढ़ना अच्छा लगता था, या ये सब, क्योंकि ये सब संस्कार जैसे गुरुजी कई कई जन्मों से जुड़े हुए हैं और हो सकता है मुझे अपने माता पिता से भी आए हो, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा को बहुत पूजा करते हुए देखा है। बहुत सारे ऋषि मुनि भी घर पे आते थे और मेरे को मेरा ऐसा ससुराल भी मिला है जहाँ पे भगवान की बहुत पूजा होती है और मेरे अंकल भी बहुत पूजा अर्चना करते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं अब गुरुजी से कब जुड़ी इस जन्म में, वो आपसे अब जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई थी 1 जनवरी 2016। ये भी कैसे गई थी आपको बताती हूँ। बचपन से मेरे पापा बहुत सारे गुरु बनाते थे। अरे वाह किट्टी, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और मैं मन में सोचूं कि ये लोग क्यों बोल रहे किट्टी आंटी का, ये तो गुरुजी का लंगर है, गुरुजी ने चखा है इसलिए तो स्वाद है इस लंगर में। पर वो सब बोलने लगे नहीं नहीं किट्टी, तूने बहुत अच्छा लंगर बनाया है। और वो आंटी भी 60+ थे। मैंने कहा जब इतनी बड़े एज के आंटी बोल रहे हैं कि किट्टी ने बनाया है लंगर, तो ये उन्हीं के हाथ का टेस्ट है, गुरुजी का क्या है इसमें। मैंने ये बोला, ये आई थिंक साल भर या 2 साल पहले की बात है, कोविड टाइम से पहले की। तो मैंने बोला ये तो घर आके कि क्या बढ़िया खाना बनाया किट्टी आंटी ने, मजा आ गया खा के, और वाकई में बहुत टेस्टी था। मैं घर आई संगत जी, और घर आके मैं 1 सेकंड में बेड पे नहीं बैठ पाई, हर एक सेकंड में मैं वॉशरूम जाती रही उठ के, क्योंकि मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, मोशंस हो गए थे। फिर मेरे को लगा ये क्या हुआ। एक हैदराबाद की संगत है विम्मी आंटी, मैंने उनको कॉल किया कि आंटी आपका भी तबीयत, वो भी आई थी उस सत्संग में। मैंने पूछा आंटी आपका तबीयत ठीक है? उन्होंने बोला हाँ मेरा तबीयत ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आंटी मुझे तो ऐसे ऐसे हो गया। बोले अच्छा। मैंने कहा आंटी मैंने वहां पे बोला था किट्टी आंटी ने कितना बढ़िया लंगर बनाया। बोले नहीं बेटा तुमने गलत बोला, गुरुजी का लंगर है, गुरुजी से अभी माफी मांगो। मैंने
मन से एकदम दिल से गुरुजी से माफी मांगा, गुरुजी मैं आपका लंगर खा के आई हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो एकदम अंदर से आवाज आई, ना ना इथे तू पार्टी का खा के आई है खाना, ते लंगर थोड़ा ना खा के आई है। एकदम आवाज आई कानों में। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी गलती हो गई, आपका ही लंगर खाया है, पार्टी का खाना नहीं है। और संगत जी जो आधा घंटा मैं बेड पे नहीं बैठ पा रही थी, तुरंत ही मैं ठीक हो गई और ना मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। तो जो गुरुजी का लंगर है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है और हम लोग को पूरा खाना चाहिए, वो पूरी गुरुजी की दवाई है। उसके बाद गुरुजी का मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। तो जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हैदराबाद में जाती थी सत्संग में, मैं इतना गुरुजी पे यकीन नहीं करती थी। तो फर्स्ट टाइम गुरुजी को मैंने फरवरी 2017 में ड्रीम में देखा। मेरे को नहीं पता था कि वो पंजाबी बोलते हैं या उनके लंगर में उस टाइम क्या मिलता है, बस ये पता था कुछ समोसा प्रसाद और ये सब मिलता है, इतना आइडिया नहीं था। तो गुरुजी आए ड्रीम में, मैंने देखा गुरुजी तवे पे बर्गर बना रहे हैं, लाइन लगी हुई है पूरी संगत की। जब मेरा नंबर आता है, मेरे साथ मेरे पापा मम्मी होते हैं, तो गुरुजी वो बर्गर आधा मुझे खिलाते हैं, आधा मेरे पापा को खिलाते हैं। और फिर गुरुजी मेरे फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ संगत जी, उस टाइम पूरा पंजाबी में बोला था और मुझे पंजाबी का एक लेटर भी नहीं आता है। और फिर आया गुरुजी ने पंजाबी में बोला तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, इल्ले मैं अपने हाथ से खिलाऊं। तो गुरुजी ने अपने हाथ से आधा मुझे खिलाया, आधा मेरे पापा को खिलाया। और फिर उन्होंने बोला अब 5 बज रहा है तो अपने पापा मम्मी को फोन कर और उन्हें बता ये सारा चीज। मैंने उनको बताया पंजाबी में, वो लोग भी एकदम सरप्राइज हुए कि दीपिका तू कहाँ से बोल रही है पंजाबी, क्योंकि हम लोग बनिए, हम लोग को पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने कहा मुझे ऐसा सा ड्रीम दिखाई दिया था। तो तब थोड़ा थोड़ा विश्वास जगना शुरू हुआ। उसके बाद एक बार मैं दिल्ली गई हुई थी, तो मेरे पापा बहुत काफी ज्यादा डिवोटी हैं गुरुजी के, अब तो मैं भी हूँ। तो नॉर्मली हम लोग कैलेंडर्स में या टीवी में या मूवीज में देखते हैं कि भगवान जी के हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं सिर पे। कभी ऐसे नहीं देखा कि उनके सिर पे कोई बाल नहीं होते। तो अब पापा हमेशा बोलते थे बेटा गुरुजी महाशिव है, गुरुजी महाशिव है। मम्मी भी बोलती थी और सब लोग ही बोलते थे। मैंने बोला पापा अगर गुरुजी महाशिव है तो उनके सिर पे बाल क्यों नहीं है, बाल तो होने चाहिए। बाल तो पापा बोलते ऐसे नहीं होते, लॉजिक, तुम लोग बहुत लॉजिक लगाते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं मानती वो कैसे भगवान है, गुरुजी होंगे पर भगवान नहीं है वो, क्योंकि उनके सिर पे बाल नहीं है और हमेशा हमने तो बाल वाले देखे। उसके बाद हम लोग किसी सत्संग में गए शाम को, तब नई नई जुड़ी थी मैं उस टाइम पे। तो जब सत्संग में गए वहां पे मेरे को थोड़ा हुआ, घर के बिल्कुल बाजू में था वॉकिंग डिस्टेंस पे, और मेरा मन करा चलो मैं घर चली जाती हूँ वापस, अभी शुरू हुआ है, आधे घंटे में ही मन कर गया कि घर चली जाती हूँ वापस। बाई चांस जैसी मैं उठी, जिनके घर में सत्संग था वो अंकल आए, उन्होंने पापा को बोला कि क्या आपकी बेटी पूरे प्लेलिस्ट मैनेज कर लेगी। फिर पापा ने बोल दिया हाँ बिल्कुल कर लेगी मेरी बेटी मैनेज। फिर पापा ने बोला बेटा पूरे शब्द की प्लेलिस्ट चलाओ तुम। वो ऑर्गेनाइज थी, वो अंकल थोड़े एजेड थे इसलिए वो उनको नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला पूरा लगाया हुआ तुम देखो पूरा उसको। मैंने मन में सोचा अरे मैं तो घर जाने वाली थी, अब मुझे गुरुजी ने यहाँ पे बिठा लिया। मैंने कहा ठीक है चलो बैठे रहेंगे। उसके बाद जब चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला, उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे भूख लगने लग गया बहुत तेज, और भूख के कारण मुझे सिर दर्द होने लग गया। अब किसी के घर में गए हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरे को भूख लग रहा है, मेरे लिए मैं जाके बोल दूँ या आप बोलोगे कि मुझे जो उन्होंने चाय प्रसाद के साथ दिया था, मुझे अभी याद नहीं है क्या दिया था, शायद समोसा प्रसाद था क्या। तो मम्मी ने बोला बेटा लंगर एक ही बार मिलता है, ये खाना नहीं है, बैठ जा तू चुपचाप। मैं बैठ गई वहां पे। उसके बाद जब सत्संग पूरा होता है तो सब लोग बोलते हैं गुरुजी की बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। मैंने कहा गुरुजी की खुशबू, और सारी संगत बोल रही है, ज्यादा संगत नहीं थी, 15-20 संगत होंगी मुश्किल से वहां पर। मैंने कहा गुरुजी की खुशबू, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। सब बोलते हैं आ रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है गुलाबों की। फिर मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ, सबने उनसे, मैंने पहले बोला नहीं आ रही है, मैंने भी ऐसी हाँ कर दिया हाँ हाँ मुझे भी आ रही है, जबकि मुझे नहीं आ रही थी उस टाइम पे। और मैं मन में सोची लोग को कहाँ से आ रही है गुरुजी की खुशबू। फिर जब मैं मत्था टेक के उठी संगत जी, हाँ मत्था टेकने से पहले मैं आपको भूख का भी बताती हूँ। जब लंगर प्रसाद आया, सबकी प्लेट में 2 चपातियां थी, मेरी अकेले की प्लेट में 4 चपाती थी। और मेरे से ऐसा हो गया कि खाया ना जाए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको भूख लग रही है तो इसको अच्छे से दिया जाए। और मैंने किसी को बोला भी नहीं था, अपने आप ही मेरी लंगर थाली में 4 चपाती लग के आई।
और मुझसे 3 के बाद हो गया कि नहीं बस, बट मैंने पूरा खाया क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उसके बाद संगत जी जब मैं मत्था टेक के उठी तो मैंने देखा गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी हैं, साक्षात मुझे दिखाई दिए, और ऐसे बाल ही बाल, मुझे अभी भी याद है वो इतने घने बाल थे, अब मेरा हाथ देख रहे हैं, इतने घने बाल, और लेफ्ट साइड में, एक सेकेंड, हाँ लेफ्ट साइड में पूरी यहाँ तक जटा थी गुरुजी के, और साक्षात शिव जी के रूप में दिखाई दिया, और गुरुजी का चेहरा, और मेरी आंखें एकदम चकाचौंध रह गई। फिर मैंने वहां पे वो सत्संग सुनाया और मैंने बोला मेरी गलती हो गई, गुरुजी महाशिव है, गुरुजी ने साक्षात दिखाया है, ड्रीम में भी नहीं, साक्षात देखा है, गुरुजी महाशिव है। और वो अभी भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जटा थी, इतनी जटा, और पूरी ऐसे गिरी हुई जो टीवी में देखते हैं। तो गुरुजी हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं बिल्कुल। एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको। एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो वहां पर ऐसी, मैं कभी मांगती नहीं हूँ गुरुजी से, सिर्फ उनकी भक्ति मांगती हूँ। आज बता रही हूँ, किसी को नहीं पता मैं गुरुजी से क्या मांगती हूँ, सिर्फ उनकी भक्ति मांगती हूँ गुरुजी से, और गुरुजी का प्यार। तो जब हम बड़े मंदिर गए उस दिन ऐसे ही आ गया, और हमेशा मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मेरी सीट फिक्स है वहां पर, गुरुजी की गद्दी के पास ही मैं बैठती हूँ, कितनी भी संगत हो जाए, कितनी भी संगत हो जाए, गुरुजी हमेशा मुझे अपनी गद्दी के पास ही बिठाते हैं। उस दिन क्या हुआ, सब जो लोग बड़े मंदिर गए हैं उनको पता होगा कि 2 जगह बैठते हैं, राइट साइड में गद्दी के पास और लेफ्ट साइड में। उस दिन मुझे लेफ्ट साइड में बैठने को मिला, और मेरे मन में आया कि गुरुजी आप तो हमेशा मुझे अपने गद्दी के पास बिठाते हो, आज क्या हो गया, आप मुझे प्यार, और मेरे मुंह से निकल गया आप मुझे क्या प्यार नहीं करते। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप मुझे, और आधे घंटे में वहाँ पे उठा ही देते हैं बड़े मंदिर में मेन हॉल से, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप बता दीजिए। ठीक है, बाहर निकले, बाहर जो लाइन लगी थी, मैं पता नहीं कैसे राइट साइड में मुड़ गई, मेरे को किसी ने नहीं बोला, ना मुझे पता था, सब लोग लेफ्ट साइड में चले गए। मैं वहां बैठी हुई थी, कोई एक आंटी आए वहां पर, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद जब मैं बैठी हुई थी, बोले ले ले गुरुजी को अभी अभी भोग लगा है प्रसाद, खा ले। उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया। फिर दूसरी बार दूसरी आंटी आई, ले ले बेटा ये गुरुजी को अभी अभी प्रसाद लगा है, अभी अभी गुरुजी को भोग लग के आया, तू भी खा ले। उन्होंने मुंह में डाल दिया। फिर एक आंटी आई, चल बेटा किचन में सेवा करेगी, और मैं तो खुश कि मैंने सुना था कि किचन में जो लंगर बनाते हैं वो तो देवी देवता आके बनाते हैं, 9 देवी देवता 9 देवियां, जो मेरा सुना हुआ था वो यही सुना हुआ था। और मैं बड़ी खुश कि अरे वाह, किचन में मुझे जाने का मौका मिल गया, किचन में तो बड़े बड़े महापुरुष आते हैं। और किचन में मैं गई संगत जी, और वहां मैंने 1 घंटा सेवा करी। हॉस्पिटल्स के लिए खाना पैक हो रहा था, वो पैक करा, बड़े बड़े पराते देखी, और अंदर से आवाज आई, ले तू मेरा प्यार मांगती ना, ले तुझे किचन में भेजा है। उसके बाद मैं लंगर करके बाहर आई तो पापा मम्मी बोले तू कहाँ रह गई थी, मैंने कहा मैं तो किचन में थी, सेवा कर रही थी। तो बहुत खुश हुए कि किचन में सेवा मिली है गुरुजी की। तो गुरुजी सारी संगत को, सब लोग को बहुत प्यार करते हैं। ये सब हमारा वहम होता है कि गुरुजी हमें प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गुरुजी की कृपा भी बचपन से ही शुरू हो जाती है संगत जी। जैसे मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगी। हालांकि गुरुजी से मैं 2016 में इस जन्म में मतलब फिजिकली देखा है, बट जैसा मैंने बताया कि हम उनसे कई जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। बचपन में एक बार जब मैं ट्यूशन क्लास जा रही थी, तो मेरे रिक्शा से जाती थी मैं, तो मेरे रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। और संगत जी जो एक्सीडेंट हुआ, मेरे को किसी ने उठा के, मैं 14 साल की थी, उठा के मुझे बीच सड़क में खड़ा कर दिया। फिर वहां के लोग आए, वो रिक्शा वाले को उठा रहे, और मैं उनको बोल रही हूँ हुआ क्या, तो वो मुझे बोलते कि हाँ अभी रिक्शा वाला का एक्सीडेंट हुआ, आप रिक्शा में थे, ऐसे लगा आपको किसी ने बीच में लाके खड़ा कर दिया, आप कैसे रिक्शा से उतर के बीच में आ गए पता ही नहीं लगा। मतलब वो गुरुजी ही थे हमारे, जो उस टाइम पे उन्होंने मेरी रक्षा करी। उसके बाद जब मैं जॉब करती थी बिफोर मैरिज, मैं अपने जॉब से जब आ रही थी, ऑफिस से जब शाम को निकल रही थी, तो रोड क्रॉस कर रही थी संगत जी, मैंने देखा नहीं राइट साइड से ऑटो आ रहा है, और वो ऑटो वाला आया, मुझे टक्कर मारी, पूरा ऑटो मेरे ऊपर से चढ़ के चला गया, पूरा ऑटो मेरे ऊपर से चढ़ के चला गया। और आपको पता है कोई ऑटो अगर फास्ट स्पीड से जाएगा तो क्या हाल होगा। और मुझे संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, ना एक हल्की सी खरोच आई, ना कुछ आया, और मैं ऐसे खड़ी हुई कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई फूल मेरे ऊपर से चढ़ के गया है। और मैं रोड क्रॉस करी और लोग इकट्ठे हो गए कि अरे आप ठीक है, आप ठीक है। मैंने कहा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं
एकदम रोड क्रॉस करके चली गई। एक बार और ऐसे हुआ था संगत जी, कोई एक्सीडेंट हुआ था हम लोगों की गाड़ी का, जिसमें मेरे मामा जी थे, पापा थे, और मैं बीच की सीट पे बैठी हुई थी। आपको भी पता है कि बीच की सीट पे बैठो और कोई एक्सीडेंट हुए तो आप सीधा आगे जाके गिरोगे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे सीट बेल्ट तो लगाते नहीं थे। और वो एक्सीडेंट हुआ, मैं वहीं की वहीं बैठी रही। गाड़ी में सब लोग को ज्यादा चोट थी, बहुत मामूली सी चोट आई, कोई ज्यादा चोट भी नहीं आई। पापा को भी बहुत नाम मात्र आई होगी, ज्यादा नहीं आई। मेरे मामा जी को लगी थी चोट, बट संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहीं की वहीं बैठी रही। तो गुरुजी हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी से जब से जुड़े, गुरुजी तो हमसे कब से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब से है। और सोच में काफी बदलाव आ गया है। पहले शायद मुझे काफी गुस्सा आता था, बात बात पे नेगेटिव हो जाती थी, गुरुजी ने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है, गुस्से को पेशेंस में कन्वर्ट कर दिया है गुरुजी ने। एक दूसरा सत्संग, एक और सत्संग, एक बार मेरे ऑफिस में, मेरा आवाज आ रहा है ना अंकल आप लोग को? यस, वी आर हियरिंग। ओके ओके। एक बार मैं अपनी ऑफिस में जॉब कर रही थी यहीं पे हैदराबाद में, तो मेरा लैपटॉप डैमेज हो गया था। डैमेज भी कैसे हुआ, मैं बटर मिल्क पी रही थी अपने कैबिन में, वो बटर मिल्क पूरा मेरे लैपटॉप पे गिर गया और मैं बहुत घबरा गई कि लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप गया। मेरी गुस्सा भी होंगे कि कैसे तुमने बटर मिल्क पिया कि पूरा का पूरा बटर मिल्क गिर दिया लैपटॉप में। उसके बाद मुझे याद नहीं है वो लैपटॉप मेरा वारंटी में था या नहीं था, मतलब वारंटी में भी होगा तो एक ही दिन की वारंटी उसी दिन की बची थी या फिर नहीं थी वारंटी। तो वो लैपटॉप को वहाँ भेजा गया रिपेयर सेंटर में, और मैं ऑफिस में घूम रही थी। 4 साल से मैं उस कंपनी में जॉब कर रही थी, आज तक मैंने कुछ नहीं देखा था। उस दिन मैंने एक तितली देखी, तो मुझे पता था कि बटरफ्लाई दिखना मतलब गुरुजी का सिंबल है। तो मैंने कहा कुछ होगा नहीं, रिपेयर हो जाएगा लैपटॉप। और जब वो रिपेयर के लिए गया, उन्होंने बोला इसका तो पूरा मदरबोर्ड डैमेज हो गया है और ये ठीक होने से रहा। अगर, क्योंकि जिसको भी पता है टेक्निकल नॉलेज होगी, अगर मदरबोर्ड डैमेज हो गया वो काफ़ी कॉस्टली आता है, उससे अच्छा आप नया लैपटॉप खरीद लो। मैंने कहा अभी कैसे होगा? उन्होंने बोला हम भेजेंगे चेन्नई, देखेंगे क्या होगा। ठीक है देखा जाएगा, वो बताएंगे। उन्होंने बोला हम 2 दिन बाद फ़ोन करेंगे आपको। फिर 2 दिन बाद फ़ोन किया, उनका नहीं आया फ़ोन, हम लोगों ने करा कि क्या हुआ, वो लैपटॉप रिपेयर होना था उनका। उन्होंने बोला जी लैपटॉप एकदम रिपेयर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदरबोर्ड हमने रिप्लेस कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मदरबोर्ड रिप्लेस कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने कहा मदरबोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो तो वारंटी में भी नहीं था। बोले नहीं नहीं हमने कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपना ड्राइवर भेजिए और लैपटॉप कलेक्ट करवा लीजिए। तो वो जो लैपटॉप भी ठीक हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ। अगर हम अपना लॉजिक लगाएंगे तो ये लगेगा कि नहीं लैपटॉप ऐसे ठीक हो गया होगा, बट नहीं संगत जी, वो गुरुजी ने ठीक करवाया, क्योंकि मदरबोर्ड पूरा डैमेज हो गया था उसका और गुरुजी की कृपा से वो पूरा ठीक हो गया था। एक बार मैं किसी सत्संग में गई थी दिल्ली में, सुमन आंटी के घर पे। उन्होंने जैसे ही मैं पहुंची, उन्होंने शायद अपनी कोई शब्द प्लेलिस्ट बनाई होगी, उस टाइम पे वो नहीं चली या नहीं मिली, कुछ हुआ। तो आंटी ने एकदम रैंडमली बोला मुझे तभी कि दीपिका तुम मैनेज कर लो, तुम चला लोगे सत्संग? मैंने कहा हाँ मैं चला लूंगी। तो मैंने यूट्यूब में चलाया लाइव, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं से, तभी मैंने चलाया यूट्यूब में। और आपको भी पता है अगर यूट्यूब में चलाते हैं 2 घंटा तो बीच में कहीं ना कहीं 1 मिनट का ऐड आता ही आता है या 30 सेकंड का ऐड आता है। और मुझे बहुत टेंशन होती कि अगर ऐड आया तो संगत का ध्यान भंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर उस 2 घंटे में एक भी ऐड नहीं आया यूट्यूब का, वो भी गुरुजी की कृपा ही थी। गुरुजी को शायद मुझसे चलवाना होगा, ये एक सेवा बख्शनी होगी, तो इसीलिए कोई ऐड भी नहीं आया और उनकी प्लानिंग थी। अच्छा संगत जी, मैं अब एक अपना डिवाइन सत्संग शेयर करती हूँ। मैं दिल्ली गई हुई थी, वहाँ पे एक बार क्या हुआ, गुरुजी, मतलब मैं सो गई पढ़ के, पापा बहुत बोलते थे सुखमनी बोर आंटी की बुक पढ़ो, इनकी बुक्स पढ़ो। मैं नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी, कि मुझे लगता था कि नहीं मन नहीं है मेरा पढ़ने का, ना मैं सत्संग सुनती थी। और गुरुजी आके बहुत ड्रीम्स में आते थे मेरे, कि अपने बारे में आके बता के जाते थे। ये भी दिखाते थे कि
उन्होंने ये भी दिखाया संगत जी कि मैं पिछले जन्म में गुरुजी की सेवा करती थी। मैं ही उनके, जब वो वॉकिंग से आते थे, मैं उनके वस्त्र निकाल के बेड पे रखा करती थी। मुझे नहीं पता था वो शॉर्ट्स पहनते थे वाइट कलर के, उनके शूज जो थे जमीन को टच नहीं होते थे, मुझे कुछ नहीं पता था, पर गुरुजी आके मुझे ड्रीम में दिखा के जाते थे। तब उन्होंने मुझे दिखाया कि तू मेरे पिछले जन्म में, जब मैं वॉकिंग करके आता था, तू मेरे वस्त्र बेड पे रखा करती थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं फिर भी यकीन नहीं करती थी, मतलब क्योंकि बहुत लॉजिक्स आते थे माइंड में कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरा वहम हो सकता है मेरा हेलुसिनेशन हो, इतना सब घर में बात करते तो ये सब होगा। तो एक दिन की बात है, सुबह के 3 बजे क्या हुआ, मैं अपने रूम में, दिल्ली में मेरा अपना रूम है, वहां पे मैं अकेली ही सोती हूँ, सो रही थी। 3 बजे एकदम आवाज आई, उठ, वेक मेनू, वेक मेनू। तो मैंने कहा कौन क्या आ रहा है, तो मैंने अपनी चादर में घबरा गई एकदम कि किसकी आवाज आ रही है, क्योंकि रूम तो मेरा लॉक था, मैं लॉक करके सोती थी अंदर से, और एसी चल रहा था रूम में। तो मैंने अपने ऊपर चादर ढाप ली। तो आई, वेक मेनू, वेक मेनू, तू बोलती है ना आओ मेरे पास, तो मैं आ गया, उठ, उठ, वेक मेनू। आवाज आ रही है संगत जी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी, बट मैंने नहीं देखा। मैं अपनी राइट साइड पलटी रही और वो लेफ्ट साइड से सामने से आवाज आ रही थी। मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं डर गई। फिर एकदम आया कि उठ, दर्शन मांगती है ना, उठ। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप आइए प्लीज, मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज जाइए, मुझे डर लग रहा है, बहुत बोला। तो गुरुजी बोले कि लोकानु मेरे दर्शन मांगते और तू ऐसी कि जो मेरे को बोलते है कि तुआनु जाओ गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप जाइए। गुरुजी बोले उठा अपने मम्मी पापा नु, उन्हों भी दर्शन देता। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, कल हम लोग को कहीं जाना है, अभी नहीं गुरुजी, मुझे डर लग रहा है बहुत, प्लीज आप जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैंने लेफ्ट साइड में मुंह करा, मैंने देखा कि कोई खड़ा हुआ है वहां पे, बहुत लंबे चौड़े, और बहुत ही लंबे चौड़े, लंबी हाइट थी, बॉडी भी एकदम टॉल एकदम, और पैर उनके जमीन से ऊपर थे। मैं देख के एकदम डर गई और मैं राइट साइड में मुंह कर लिया। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी गुरुजी, आप हो, आप जाओ। बोले नहीं वेक मैंने नहीं देखा। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद हुआ, ठीक है मैं जा रहा, अच्छा हाँ मैंने पलटी नहीं गुरुजी के, मैं नहीं देख रही थी राइट साइड में। राइट साइड भेजने से पहले क्या हुआ, मैंने मैगजीन पढ़ के सोई थी रात को, मैं फेमिना मैगजीन। तो वो अचानक ही जैसी रखी हुई थी, सुबह के 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ, आई थिंक मैं 10-11 बजे सो गई थी। अचानक ही 3:15 बजे वो मैगजीन के पन्ने इतनी जोर जोर से पलटने लग गए कि जैसे कोई कौवा अपने पंख फड़फड़ाता है वैसे, और फैन भी नहीं चल रहा था। मैंने कहा ये मैगजीन के पन्नों को क्या हो गया, अचानक इतनी जोर जोर से पन्ने फड़क रहे हैं कि इसकी आवाज ही नहीं कम होती है। फिर तब जब मैं लेफ्ट साइड में पलटी, तब मैंने देखा कि सामने एकदम लंबे चौड़े कोई खड़े हुए हैं, और हाइट जिनकी बड़ी है, पैर उनके जमीन से ऊपर है। फिर मैं राइट साइड में पलट गई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगी, और मैंने उस मैगजीन के ऊपर आंख बंद करके कुछ तो रखा कि इसकी आवाज तो फड़कनी बंद हो। फिर आई कि मैं चला गया, अब तू देख वॉल की तरफ। फिर मैंने लेफ्ट साइड में जब वॉल पे देखा तो मैंने देखा कि गुरुजी है, उनका फेस वॉल पे बना हुआ है। पूरे रूम में अंधेरा था, एक, क्योंकि मैं पूरे पर्दे लगा के सोती हूँ, मेरे को वो गुरुजी का स्वरूप एकदम क्लियर दिखाई दिया। उन्होंने ऑरेंज वाइट स्ट्राइप्स कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और मुझे नहीं पता था वो ये वाली टी शर्ट पहनते हैं। वॉल में मैंने सर्कल में देखा उनको। तो मैंने राइट साइड में पलट के सो गई कि अरे ये क्या, मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा, दर्शन करे, और मैं सो गई। मैंने कहा ये क्या है, वहम तो नहीं है, ये आवाज कैसी आई, बहुत डर गई थी। और मेरे को लगा कि अगर मैं उठ के जाऊंगी रूम के बाहर तो कोई मेरा हाथ ना पकड़ ले। मैं नहीं कर पाई, मैं चद्दर ढाप के सो गई। फिर एकदम से आवाज आई, कितनी बार लोग नु कह दिया कि मेरे दर्शन होने के बाद मंत्र जाप तो करा कर। पंजाबी में बोला था, मैं अभी नहीं बोल पा रही पूरी। और कम से कम तू उठ, बैठ और मंत्र जाप कर। तो मैंने उठी नहीं थी, बेड से बैठी नहीं, बट मन ही मन में मंत्र जाप करा, और वो फिर 10 मिनट में मंत्र जाप करके मैं सो गई। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने सुबह बताया घर पे कि ऐसे ऐसे हुआ था। फिर बाद में फिर भी डाउट आता रहा कि कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं, कहाँ से आवाज आ गई।
बट नहीं संगत जी, जब भी हमें लगता है वहम है, गुरुजी आके कई बार हमें बताते कि नहीं वो वहम नहीं, वो मैं ही था। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने अपने जिस रूम में मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैंने कई बार गुरुजी को देखा है अपने आप। ये जो दरवाजा देख रहे हैं आप राइट साइड में, ये अपने आप खुल जाता है दिन में, बिना किसी हवा के, बिना किसी हवा के दरवाजा खुल जाता है, फिर बंद होता है, अपने आप हवा आ जाती है इस रूम में, अपने आप से बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अपने आप ही होती हैं, 2 सेकंड होती हैं फिर हट जाती हैं। तो गुरुजी एहसास दिलाते कि नहीं ये वहम नहीं है, मेरे ड्रीम्स लेना तुम लोग अपने आप नहीं ले सकते हो, मैं दिखाता हूँ। और एक बार मैंने यहाँ पे इसी रूम में लेफ्ट साइड में पर्दे पे गुरुजी का स्वरूप देखा था, पिंक कलर के लहंगे में। तो गुरुजी होते हैं, हमें दर्शन देते हैं। और मैं आप लोग को भी बोलूँगी, जो ड्रीम दिखाई देता है वो हमारा नहीं होता, वो गुरुजी ही आके दिखाते हैं। जब हम गुरुजी से कनेक्ट हो गए तो हमारी सारी चीज़ें पग पग सब उनके ही हाथ में है, एंड हम लोग को पूरा सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी को। एक एक ड्रीम और आपको मैं बताती हूँ। एक बार मुझे ड्रीम आया कि कोई ट्रेन जा रही है, शाम का टाइम है और वहाँ पे गुरुजी खड़े हुए हैं, एंड ट्रेन पूरी हैदराबाद की संगत डुगरी जा रही है। आई थिंक ये ड्रीम आया होगा 3.5 साल पहले। पूरी संगत डुगरी जा रही है, वहाँ पे गुरुजी खड़े हो गए। फिर गुरुजी ने फिर मुझे ऐसे करके बुलाया, आ मेरी बेटी, मुझसे गले लग। फिर मैं उसके पास गई, उनके गले लगी, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा गुरुजी ट्रेन ये तो हैदराबाद की। बोले हाँ हाँ डुगरी जा रही है ट्रेन, पंजाबी में ही बोला था। और जो उन्होंने गले लगाया बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। हाँ, तब उन्होंने मुझे गले लगा के बोला कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये हुआ। फिर उसके बाद ये इतना ही ड्रीम आया, 5-10 मिनट ही हो गया। फिर मैं अगले दिन यहाँ पे सत्संग में गई हैदराबाद में। तो सत्संग के बाद बोलते हैं सबकी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैंने वहाँ पे अपना ड्रीम सुनाया कि मुझे कल रात को ऐसे दिखाई दिया कि हैदराबाद से संगत डुगरी जा रही है। तो वो लोग बोलते हैं वहाँ की संगत, आपको कैसे पता कि हम लोग डुगरी जाने का सोच रहे हैं? मैंने कहा मतलब मुझे गुरुजी का ड्रीम में दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल ही रात को बात कर रहे थे कि हैदराबाद की संगत डुगरी चलेगी दर्शन करने, हम ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं और आपको गुरुजी ने दिखा दिया, इसका मतलब हम लोग सब डुगरी जाएंगे। और थोड़े टाइम बाद हैदराबाद की संगत फिर डुगरी आई थी। आई थिंक थोड़े टाइम मतलब 1-2 साल बाद फिर वो लोग सब डुगरी जाके दर्शन करके आए थे। तो गुरुजी हमें बताते भी हैं ड्रीम्स में आके क्या सही है क्या नहीं सही है। सुरेश अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपका सत्संग बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर वर्णन शब्दों में आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बने रहिएगा। अभी मैं संगत जी से अभी रिक्वेस्ट करूंगा उस सत्संग के लिए। नंदिनी बरुआ आंटी प्लीज थोड़ा सा सत्संग शेयर कीजिएगा आप। जय गुरु जी। नंदिनी बरुआ आंटी। नंदिनी बरुआ आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आंटी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अंकल दिख रहा है अंकल? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कुछ शेयर कीजिए। पता नहीं है, आप अभी बुलाएंगे, वीडियो ऑन करने बोलेंगे, मैं बस बैठी हुई थी सुन रही थी अंकल। अच्छा बहुत अब बताइए, अब शेयर कीजिए। जी गुरु जी सत्संग, गुरु जी का
शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। गुरुजी क्या कैसे कहूँ, क्या कहूँ, have simply no words। गुरुजी के अंकल क्या पूरा सब सुनाना है, कैसे मिले, या इट्स जस्ट शॉर्ट में एक्चुअली गुरुजी को मैं 2017 जून 2017 में मिली थी। तब से गुरुजी का और मेरा कनेक्शन है। इट इज अ जर्नी विद गुरुजी विच एवरी डे मीन्स गुरुजी अभी सांस में बस गए हैं। फॉर एवरीथिंग गुरुजी से स्टार्ट होता है, एंड होता है। तो जर्नी कभी दूसरे दिन शेयर करूंगी, बट गुरुजी के साथ जो है अभी द रिश्ता, अभी जो सत्संग सुन रहे हैं अंकल, सुरेश अंकल, आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इट्स सच अ डिवाइन प्लेटफॉर्म। सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अपना सुनाते हैं। क्योंकि मैं पहले इतना सत्संग नहीं सुनती थी, टू बी वेरी ट्रू। मैं बीच बीच में सुनती थी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अंकल। अभी मीन्स सुन के अच्छा लग रहा है। नॉर्मल पीपल कनेक्टिंग टू गुरुजी। पहले मेरे को लगता था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी के लिए, मीन्स मैं कुछ भी कर नहीं पाती हूँ, अपने हिसाब से जो करती हूँ। लाइक आई जस्ट लव हिम एज माय फादर। आई सी गुरुजी एज माय फादर एंड लाइक आई जस्ट लव हिम। मेरे को ऐसा कोई मालूम नहीं कि ये करना है या नहीं करना है। सो आई जस्ट डू इट द वे आई एम। तो ये अभी सबका जो सुनते हैं, देन आई कैन कनेक्ट माय स्टोरीज। ओह गॉड, ये तो मेरा भी हुआ था, ऐसा मेरा भी हुआ था। So definitely I'll be sharing my satsang soon. So thank you Guruji for everything. Thank you uncle for this beautiful platform. Shukrana Sangat ji for giving me this chance. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Thank you Jai Guruji। साथ संगत जी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि नंदिनी आंटी हमारी गुरु परिवार में जो एसमीज लैंग्वेज है, एसमीज लैंग्वेज जो गुरु परिवार में आई है वो इन्हीं के थ्रू आई है। और एसमीज लैंग्वेज के गुरुजी की बायोग्राफी नंदिनी आंटी लिखवा रही हैं एसमीज लैंग्वेज में। तो असम की संगत जोड़ रही हैं, और इसके साथ साथ और भी काफी कंटेंट हैं जो कि इन्होंने एसमीज लैंग्वेज में गुरु परिवार के लिए करने हैं। तो गुरुजी महाराज से वही प्रार्थना है कि इनको शक्ति दें, उनसे प्रार्थना है कि इनको प्रेरणा देते रहें, ताकि असम की संगत अधिक से अधिक जुड़े गुरु परिवार के साथ। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल। गुरुजी बहुत बड़ा ये अंकल, बहुत आभारी हूँ आपका गुरुजी का। मुझे पता नहीं था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ भी के लिए आगे बढ़ सकूंगी, करूंगी। बस गुरुजी साहस दे, शक्ति दे, so that I can do it from whatever I can. Thank you so much. Thank you so much. शुक्राना। थैंक यू। अमन अंकल शुक्राना चलाएंगे। अमन अंकल। जी अंकल जी। क्या शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना।
शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना पास बुलाने का शुक्राना दर पे बिठाने का शुक्राना तेरे दर का है शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना हंसना सिखाने का शुक्राना राह दिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना जीना सिखाने का शुक्राना हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना एहसास का शुक्राना बात इस खास का शुक्राना बिगड़ी बनाने का शुक्राना काबिल बनाने का शुक्राना मुझे अपनाने का शुक्राना कृपा बरसाने का शुक्राना गले से लगाने का शुक्राना पार लगाने का शुक्राना चरण तिहारी जन्नत है चरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना जय गुरु जी महाराज। अमन अंकल अभी मंत्र जाप चलाएंगे, उसके बाद में हम सब आगे लेंगे। अभी मंत्र जाप चलाएंगे प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। साथ संगत जी, अमन अंकल आगे लेंगे अब। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। कृपा करें, हमेशा कृपा रखें। जय गुरु जी। लव यू, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
सबको ढेरों सारा प्यार, पूरे ब्रह्मांड चहके महके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुरेश जी बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप, धन्यवाद आपको गुरु जी महाराज की तरफ से। शुक्राना गुरु जी महाराज साहब के अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज साहब अंकल, बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ब्लेस गुरु जी की खूब ब्लेसिंग दिलवा रहे हो सबको, पूरे ब्रह्मांड को आप ब्लेसिंग दिलवा रहे हो गुरु जी की, बहुत कृपा कर रहे हैं गुरु जी आप, आपके माध्यम से सबको। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद शुक्राना गुरु जी। बहुत बढ़िया सत्संग, बहुत ही